हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी गुड़हल के पौधे के लिए आपको बाज़ार से कोई भी महंगे खाद लाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही बढ़िया चमत्कारी खाद बताऊंगी और किचन के वेस्ट से ही ये खाद बन जाएगी। तो आपके घर में ही ये सारी चीज़ें मौजूद है और इन्हीं से आप अपने पौधे में इस तरह भर भर के फ्लावरिंग ले सकते हैं। गुड़हल के पौधे जो हैं, फ्लावर के लिए आपको कोई भी चिंता की ज़रूरत नहीं है। आपके सारे ही जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है वो एक ही खाद से पूरा हो जाएगा। और आपके पौधे में अगर जो फ्लावरिंग है वो बिल्कुल ना के बराबर है या कलियां नहीं बनती है, तो आपके पौधे में जल्दी से जल्दी कलियां बनेंगी। और इस एक ही खाद से आपके पौधे में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, बोरन, आयरन और भर भर के पौधे को पोटेशियम भी मिलेगा। प्लांट अच्छे से अच्छा फ्लावरिंग भी करेगा। तो अभी बरसात का टाइम है और बरसात के लिए हम अलग से खाद बनाते हैं। तो आपके यहाँ अगर बारिश हो रही है तो भी ये खाद आप दे सकते हैं, या आप सर्दी हो गर्मी हो हर एक मौसम में ये खाद डाल सकते हैं। तो ये जो सावधानियाँ होती हैं हम इसलिए शेयर करते हैं क्योंकि अक्सर किसी किसी फ्रेंड्स के ये क्वेरी होती है, हमारे पौधे के पत्ते पीले हो रहे हैं और पीले होकर सारे पत्ते झड़ रहे हैं या कलियाँ नहीं बन रही हैं, पौधे के पत्ते बिल्कुल भी शाइनी नहीं है, पौधे की ग्रोथ बिल्कुल रुकी हुई है। तो इन सारे प्रॉब्लम के लिए एक ही सल्यूशन बताऊंगी और ये घर में ही सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो आपके पास कोई भी साधन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है आप गार्डनिंग नहीं कर सकते या आप गुड़हल के पौधे नहीं लगा सकते। ये कॉस्टली आता है, इसके जो खाद होते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी खाद मिलती है और इनको देना ज़रूरी होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप घरेलू खाद दीजिए। और जो मैं ऑर्गेनिक खाद बताती हूँ, जैसे ऑर्गेनिक खाद के ऊपर मेरे चैनल पर आपको 600 से ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगी। इनसे आप अपने पौधे में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं, ग्रोथ ले सकते हैं। और अभी जो टाइम है, इस टाइम आप अपने पुराने पौधे को रिपोर्ट कर सकते हैं, पौधे में नई मिट्टी खाद देकर प्लांट को लगा सकते हैं, कटिंग लगा सकते हैं। आपके पास गुड़हल के पौधे नहीं हैं तो आप कहीं से भी गुड़हल की कटिंग लाकर लगा सकते हैं। और आपके पास अगर नया नर्सरी से कोई पौधा लाकर लाए हैं तो उसको आप रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। पौधा अगर लगाते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा बारिश में मत रखिए, इसको 1-2 दिन बारिश में रख सकते हैं, लेकिन इसके बाद इसको सेमी शेड में रखना है और प्लांट को बहुत ज़्यादा धूप में, कड़ाके की धूप में नहीं रखना है। पौधे इस तरह हेल्दी बनते हैं, इसके जो जड़ें होती है बरसात में बहुत अच्छे से फैलती है। और इसके लिए पौधे के जो हेल्थ है उसके ऊपर ध्यान देना है। मिट्टी बहुत ज़्यादा पोरस रखनी है, गुड़हल की मिट्टी हमेशा से भुरभुरी मिट्टी रखनी है। पॉट में कभी भी पानी जमने नहीं देना है। और बरसात के बाद आप ज़रूर से चेक कर लीजिए, मिट्टी में अगर पानी जमा हुआ हो तो उसको ज़रूर से क्लीन कर लीजिए। और पौधे की जो प्लांट की जो ड्रेनेज होल है उसको ज़रूर से चेक कर लीजिए। प्लांट के ऊपर आपको जो स्प्रे कर रही हूँ मैं वो है एप्सम सॉल्ट, यानी मैग्नीशियम सल्फेट। जो बरसात के कारण पौधे में अक्सर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कंटिन्यू बारिश हो रही है और धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है, या अचानक से बहुत ज़्यादा चिलचिलाती धूप है, तरह के जो मौसम चेंज होते रहते हैं, इसके टाइम जो क्या होता है, पौधे में अक्सर पौधे के जो पत्ते होते हैं वो पीले होते रहते हैं। तो इसके लिए एप्सम सॉल्ट देना ज़रूरी है, कम से कम महीने में एक बार एप्सम सॉल्ट ज़रूर दीजिए। जैसे मैग्नीशियम सल्फेट होता है, एप्सम सॉल्ट कोई खाने वाला नमक नहीं है, ये मैग्नीशियम सल्फेट होता है। इसका सिर्फ 2 ग्राम लेना है, 1 लीटर पानी में घोल के पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी है। तो इससे क्या होगा, अचानक से जो पौधे में पत्ते पीले आ रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे और पौधे में जो कलियां गिरने की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होगी। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है आलू के छिलके, और आलू के छिलके में भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन होता है, साथ में इसमें फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, आयरन होता है और भी कई सारे न्यूट्रिशन होते हैं। और ये प्लांट में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप फ्लावरिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आलू के जो छिलके होते हैं अक्सर हम फेंक दिया करते हैं। कभी कभी हम आलू बॉयल करते हैं तो बॉयल किया हुआ जो आलू का जो पानी होता है इसको कभी भी नहीं फेंकना है, इसमें भी भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन होता है। और ये जो बॉयल किया हुआ जो पानी होता है इसको भी आप पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छे से डाइल्यूट करके ही इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट है, ये है प्याज के छिलके। और प्याज के जो बाहर के सूखे छिलके होते हैं ये न्यूट्रिशन से भरा हुआ है, इसको देने से पौधे में अच्छे से अच्छा फ्लावरिंग आप ले सकते हैं। और प्लांट में जब भी फ्लावरिंग की कमी हो इस तरह के खाद आप बना सकते हैं। तो ये बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, आगे मैं बताऊंगी कैसे क्या काम करना है इसमें। यहाँ पे मैंने 1 मुट्ठी प्याज के छिलके लिए हैं, यानी कम से कम 5 से 6 प्याज के छिलके हैं। और साथ में मैंने आलू के 3 आलू के छिलके लिए हैं।
तो आलू के छिलके और प्याज के छिलके में जो न्यूट्रिशन होता है वो पौधे के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बढ़िया होता है। और इसको आप अलग अलग तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे प्याज के छिलके हैं, इनको सुखाकर आप पाउडर बना सकते हैं। साथ में आलू के जो छिलके होते हैं इनको भी आप धूप में सुखाकर पाउडर बनाकर पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अभी बरसात का टाइम है तो इसको डायरेक्ट यूज़ नहीं करना है। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून चाय की पत्ती लिया है, जो फ्रेश चाय की पत्ती होती है वो लिया है। और इन सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से उबाल लिया है, यानी बॉयल कर लिया है। तो इससे क्या होगा, इनसे जो न्यूट्रिशन बनेगी वो कभी भी पौधे को कोई भी नुकसान नहीं करेगी। और चाय के पत्ती में जो न्यूट्रिशन होता है, जैसे नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, ये तीनों ही चीज़ें पौधे में फ्लावरिंग लेने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ऑर्गेनिक तरीके से आप फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो ये बेस्ट खाद है। और ये खाद से आप अपने पौधे में जितना ज़्यादा चाहें उतना ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं। इसको आप 15 दिन के गैप में इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, आपके पौधे में फ्लावरिंग की कोई कमी नहीं होगी। आपके पौधे में अगर न्यूट्रिशन की कमी हो रही है तो मैंने अलग से ऑर्गेनिक खाद के ऊपर जो प्लेलिस्ट बनाई है उसको जाके आप फॉलो कर सकते हैं। उनमें दिए हुए खाद आप कम से कम 10 दिन के गैप में देते रहिए। आपके पौधे की रिक्वायरमेंट के अनुसार ही खाद देना होता है। और ये जो खाद मैंने बनाई है इसको अच्छे से डाइल्यूट करना पड़ेगा। मैंने अच्छे से छान लिया है। इसकी जो छिलके हैं या जो चाय की पत्ती है इसको कभी भी पॉट में डायरेक्ट जाने नहीं देना है, इसको छान के ही इस्तेमाल करना है। और ये जो न्यूट्रिशन से भरा हुआ जो खाद बनी है इसको इस्तेमाल करने के लिए आप बरसात में पौधे की जो मिट्टी है वो हल्की सूख जाए इसके बाद ही दीजिए। यानी बहुत ज़्यादा अभी तो हल्की गीली रहेगी मिट्टी, यानी कंटिन्यू बारिश हो रही है, लेकिन तब भी आप इसको दे सकते हैं। मिट्टी हल्के मॉइस्ट रहे उतना काफ़ी है, आप दे सकते हैं। जब मिट्टी सूख जाए तभी देंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रिज़ल्ट आपको मिलेगा। लेकिन गीली मिट्टी में, एकदम गीली मिट्टी है, कंटिन्यू बारिश पड़ रही है और आप दे रहे हैं तो उसको रिज़ल्ट आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि ये जो आप न्यूट्रिशन डालेंगे वो पौधा एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। उसके जो जड़ें होंगी वो गीली रहेंगी तो वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी। इसके लिए आज अगर बारिश हुई है, कल बारिश रुक जाती है तो आप खाद डाल सकते हैं। तो ये बरसात के लिए ही बनी है और इसको अच्छे से उबाल लिया है तो ये कभी भी नुकसान नहीं करेगी। लेकिन उबालने के बाद इसको ठंडा करना है और इसको डाइल्यूट अच्छे से करना है। और ये जो खाद है आप अपने गुलाब में, गुड़हल में, हर एक पौधे में डाल सकते हैं। लेकिन जब भी डालना है मिट्टी थोड़ा सा सूख जाए तभी डालेंगे। और आपके पास अगर कोई भी फल वाला प्लांट हो, सब्जी वाला प्लांट हो, हर एक पौधे में डालेंगे। इसमें जो न्यूट्रिशन है, जिंक, बोरन, आयरन, मैंगनीज, मैग्नीशियम, हर एक तरह के इसी न्यूट्रिशन इसी खाद में मौजूद हैं। और मेरे पौधे में देख सकते हैं ये कटिंग से ग्रो किया हुआ पौधा है, इसमें भी भर भर के फ्लावरिंग आ रही है। इसको मैंने आपसे पहले भी शेयर करके रखी है। ये मल्टीपेटल हिबिस्कस है और इसको मैंने कटिंग से ग्रो किया हुआ है। आप भी इस टाइम कटिंग लगा सकते हैं। और मैंने जो वीडियो शेयर किया है कटिंग से कैसे पौधे लगानी है, गुड़हल के पौधे आप कटिंग से बहुत आसानी से लगा पाएंगे। तो लास्ट वीक मैंने वीडियो शेयर किया है कटिंग से ग्रो किया हुआ कैसे पौधा बहुत जल्दी से फ्लावरिंग में लाती है। तो इसके लिए आप मेरे चैनल विज़िट कर सकते हैं। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।